रोमा, आप तो प्रतिदिन अति सुंदर होती जा रही हैं। युद्धम देहि, युद्धम देहि, युद्धम देहि। क्या हुआ? युद्धम। बैठती क्यों नहीं आप? महाराज, प्रलय आ गई है? महाराज ये स्वर सुनिए। स्वर? हाँ महाराज। युद्धम देहि। यह किसका काल उसे यहां खींच लाया है? आप चिंता ना करें, हम अभी देख कर आते हैं। महाराज रुकिए, अपना गदा तो ले जाइए। युद्धम देहि। भाले, बाहर निकल। कहां छिप कर बैठा है? कौन हो तुम? क्यों अपने मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो? अरे ओ बालक, क्या तू ही बाली है? नहीं। तो जाकर बाली को बुला। बोल कि दशानन आया है और उससे युद्ध चाहता है। मैं भाई बाली का अनुज सुग्रीव हूं, भाई किष्किंधा नहीं है। अपना कार्य कहो। जा बालक, जाकर निर्विघ्न सो जा, अन्यथा मारा जाएगा। जाकर बाली को भेज। तो मुझसे युद्ध करने से डर रहा है। अपना अस्त्र ग्रहण करो। मेरी भुजाएं ही मेरा अस्त्र है। चला जा, अन्यथा मारा जाएगा। जाकर बाली को भेज। अगर भाई बाली आ गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरे लिए यही सही है, तो यहां से चला जा। मैं केवल बाली से युद्ध करूंगा। जाकर अपने भाई बाली को बुला। चला जा। अपने सुदर्शन काया से पैर निभाना चाहता है। देखने से तो तू किसी श्रेष्ठ कुल का प्रतीत होता है। उन्नत ललाट, प्रलभ बाहु और अज्ञानी भी नहीं जान पड़ता है, और ना ही तेरा मुझसे कोई बैर है। तो फिर ये सब किस लिए? क्या यूं ही शब्दों के बाण चलाता रहेगा? उठा, शस्त्र उठा और युद्ध कर। क्यों अपनी मृत्यु का आवाहन कर रहा है? कौन है रे तू? पहले अपना परिचय तो दे। परिचय? मैं महर्षि पुलस्त्य का पुत्र, विशर्वा पुत्र, लंका नरेश, दशानन रावण हूं, और तुझसे युद्ध की कामना से आया हूं। उन्हें नाम तो अवश्य सुना होगा। सुना, उचित है। तू निश्चय ही वीर है,
और साहसी भी, जो बाली पर छिप के प्रहार करने के स्थान पर उसके सम्मुख आकर इस प्रकार की बातें कर रहा है। बाली अवश्य तेरी याचना का मान रखेगा। वाह, और युद्ध कर। वीर है, शस्त्र में पारंगत भी। जरा अपनी भुजाओं का बल तो दिखा। मल्ल युद्ध कर। ये तो अत्यंत बलशाली है। मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय। बोल, तेरी युद्ध लिप्सा शांत हुई? बाली, रावण तो तेरी मित्रता का आकांक्षी है। क्या अब भी कोई शंका बाकी है? नहीं, सारी शंकाओं का समाधान हो गया। तो बाली को भी उस लकेश की मित्रता स्वीकार है। आज प्रथम बार बाली के सम्मुख कोई इतना वीर और साहसी योद्धा आया है। निश्चय ही तुम्हें किष्किंधा किया आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। आओ मित्र। आप जैसे वीर योद्धा को पाकर मैं प्रसन्न हो गया। आओ मित्र, किष्किंधा का आतिथ्य स्वीकार करो। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बुआ, बोलो, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बुआ विदु जीवा। बोलोगे? बुआ विदु जीवा। मुझे चिंता हो रही है, तुम बोलो पुत्र, क्या हुआ है? बुआ विदु जीवा युद्ध में मारे गए। क्या? विदु जीवा युद्ध में? परंतु ये कार्य किस दुष्ट ने किया है? मुझे उसका शीघ्र नाम बताओ। मैं उसका और उसके संपूर्ण वंश का नाश कर दूंगी। मुझे उसका शीघ्र नाम बताओ पुत्र। तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? अगर तुमने अपना मुख नहीं खोला
तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। बोलो। बुआ, आपके पति विद्युत जीवा का वध बोलो। आप ही के भ्राता रावण ने तुम किया चुप है। करो। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा भाई रावण ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूँ माते, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है माँ, यही सत्य है। अपने ही पति का वध अपने ही भाई के हाथों आखिर किस बात का प्रतिशोध लिया है भैया रावण ने? अपने ही बहन का सुहाग उजाड़ डाला। बस करो बहन, कब तक अपने अश्रुओं को ऐसे ही बहाती रहोगी? जो हो गया सो हो गया। क्या अपने भ्राता को क्षमा नहीं करोगी? मुझसे भूल हुई स्वरूप थे, मुझे क्षमा करो। आखिर ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने ही बहन के सुहाग को खा जाए? तुमने मेरे पति विद्युत जीवा के 14,000 सैनिकों को मार डाला। मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे पति का वध करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम मेरे पिता तुल्य हो ना? अपने बहनों की रक्षा करने की अपेक्षा उनका वध कर डाला। बहन, मैं युद्ध करने में उन्मत्त हो गया था। मेरा अपने चित्त पर नियंत्रण न रहा। मैं विजय श्री प्राप्त करना चाहता था और युद्ध में अपने पराये का ध्यान कहां रहता है। बस इस कारणवश ये भूल कर बैठा। मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। ये सारी की सारी लंका मुझे खाने को दौड़ती है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे मुख को देखूंगी, मुझे यह आभास होगा कि शूर्पणखा ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे पति का हत्यारा है, हत्यारा। परंतु बहन, यह संपूर्ण साम्राज्य, ये दास, ये दासियां, मैं, ये लंका सब कुछ तुम्हारा है। मैं और मंदोदरी तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखेंगे। अगर मैं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, ये मेरा निर्णय है। अगर मैं यहाँ एक पल भी रुकी भैया, तो मैं अपने प्राणों का त्याग यही कर दूंगी। परंतु तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी।
ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो और तुमने निश्चय कर ही लिया है तो दंडक वन में चली जाओ। वहां पर खरदूषण और त्रिशला की सम्राज्ञी कहलाओगी। उन साम्राज्य को संभालना। प्रकृति के नजदीक रहकर तुम अच्छा महसूस करोगी और इस प्रकार लंका का उस क्षेत्र के साथ आदान प्रदान भी बना रहेगा और रक्ष सभ्यता का प्रचार भी होता रहेगा। जाओ बहन, दंडक वन चली जाओ। ये स्थान कभी जन स्थान कहलाता था, जिस पर दंड का शासन था। एक दिन दंड को मृग्या के दौरान अरुजा सुंदरी मिली। दंड ने उस पर बल प्रयोग किया। तब उसके पिता शुक्र ऋषि ने दंड को श्राप दिया और कहा कि जिस भूमि पर सीमाओं का आदर ना होता हो वो स्थान वन के समान ही है। ये स्थान आंधी भरे तूफानों से नष्ट हो जाए, दंड स्थान की सुंदरता का कोई अंश ना रहे, तब इस स्थान ने भयंकर वन रूप ले लिया। बड़े बड़े साहसी वीर भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या सीता और लक्ष्मण सहित आपके दर्शनों के लिए आया हूं। राम, कल्याण हो राम। अनुसुईया, अनुसुईया, देवी अनुसुईया। हाँ हाँ, क्या हुआ मुनिवर? देखो तो जरा द्वार पर कौन आया है। ये दशरथ नंदन राम के साथ में उनकी पत्नी जनक नंदिनी सीता और साथ में छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण? देवी, आज हम धन्य हो गए। देवी, विदेह नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। आओ राम। आओ पुत्री। स्थान ग्रहण करो। आओ, यहाँ पुत्र आसन ग्रहण लक्ष्मण। करो पुत्री। स्थान ग्रहण करो। आओ। राम जी गुरुदेव। ये मेरी पत्नी अनुसुईया है। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। तब सारा जगत दुख के सागर में डूब गया। तब धर्मपरायण अनुसुईया ने कठोर नियमों का पालन करते हुए उग्र तप किया और उनके तप के प्रभाव के कारण यहां फल फूल उत्पन्न हुए।
और मंदाकिनी की पवित्र धारा बही और अनुसुईया के तप के प्रभाव से समस्त ऋषि मुनियों के विघ्नों का निवारण हुआ। जी गुरुदेव, देवी अनुसुईया हमारी मां की तरह है। ये संपूर्ण प्राणियों में वंदनीय तपस्विनी है। राम, आज तुम दोनों भाई हमारी कुटिया में आए हो, हम धन्य हो गए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन पान का कर देती हूँ बंधुगण। आओ पुत्री। पुत्री सीता, बंधु बांधवों को छोड़कर, राष्ट्रीय मान सम्मान का परित्याग कर, अपने पति श्री राम का अनुसरण करके वन में जा रही हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुत्री सीता, सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहना, यही स्त्री का कर्म और धर्म है। पति से बड़ा कोई नहीं होता। जो स्त्री अपने पति की मान सम्मान आदर भाव नहीं करती है, उस स्त्री को सदा अपयश ही मिलता है। सत्य कहा माता। पुत्री, सदा सती धर्म का ही पालन करना, सुख में दुख में पति का अनुसरण करते हुए उनकी सदा सेवा करना, तुम्हें सुयश मिलेगा पुत्री। माँ, आप संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ है। आपके मुंह से ऐसी बात सुनना कोई आश्चर्य नहीं। आपने सत्य कहा, नारी का सर्वस्व पति ही है। मेरे पति रघुनाथ अपने माता पिता की सेवा करने वाले, मेरी तो सारी दुनिया उन्हीं में है। पुत्री, तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं पुत्री? माँ, आपने अपने वचनों द्वारा ही मुझे सब कुछ दे दिया। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें जरा भी लोभ नहीं, मुझे प्रसन्न कर दिया पुत्री। ये लो मेरा दिव्य एवं अलौकिक हार। ये वस्त्र आभूषण, ये तुम्हारी सुंदरता को बनाए रखेंगे पुत्री। मेरी दी हुई वस्तुएं तुम्हारे अंगों का श्रृंगार और बढ़ाएंगी पुत्री। इनका प्रयोग निर्विघ्न एवं निर्विकार होगा पुत्री। धन्यवाद माँ। जुग जुग जियो। गुरुदेव, कहो पुत्र। अब हमें जाने की आज्ञा दें। अवश्य, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें यह दिव्यास्त्र प्रदान करता हूं राम। आगे वन प्रदेश राक्षसों से आक्रांत है। यहां उनका उपद्रव होता रहता है। इस वन में अनेकों मानव रूपधारी नरभक्षी राक्षस निवास करते हैं पुत्र। मुनिवर, मुझे राक्षसों से कोई भय नहीं है। आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राम, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम अपने बल और पराक्रम से उन दुष्टों का नाश करोगे और ऋषि मुनियों के कष्टों का निवारण करोगे राम। ये दिव्यास्त्र तुम्हें ऐसे समय काम आएगा जब तुम्हें इसकी बहुत आवश्यकता होगी राम। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राम। कल्याण हो। देवी, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्री। सौभाग्यवती भव। देवी, राम, लक्ष्मण और सीता को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। आओ पुत्री, आओ लक्ष्मण, आओ राम।
मेरे लिए तुम बहुत प्रिय हो। लक्ष्मण, इनका सदैव ध्यान रखना। कल्याण हो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्रों। आगे राम अनुज पुनि पाछे, भैया भैया कौन हो तुम कौन हो? मैं इस दंडक वन का स्वामी हूँ। कौन हो तुम? कहां से आए हो? हम अयोध्या के रघुवंशी हैं, राजा दशरथ के पुत्र राम हूं। जब राक्षस का पुत्र हूँ, इस भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से जानते हैं। राक्षस, आज हम दोनों तेरा वध करेंगे। भाग जाओ। लक्ष्मण, इसे ब्रह्मा जी का वरदान है, हम इसे अस्त्रों से नहीं मार सकते। तुम शीघ्र खड्डा खोदो, हम उसको उसी खड्डे में गाड़ देंगे। ठीक है भैया। राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तीक्ष्ण, आंखें खोलो, मैं साक्षात तुम्हारे समक्ष हूं। प्रभु, आप मेरे समक्ष खड़े हैं। प्रभु 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 मुझे मेरे नेत्रों पर विश्वास नहीं होता। प्रभु 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 जय नील कमल के समान श्याम शरीर वाले, हाथों में धनुष बाण, जटाओं का मुकुट और तपस्वी वस्त्र प्रभु राम को मैं नमस्कार करता हूँ। तीक्ष्ण, हमें ऋषि अगस्त से भेंट करनी है। क्या हुआ, कोई संशय है? नहीं नहीं प्रभु, कोई संकोच मैं तो बस। कोई बात नहीं, आप चलिए। कोई भी गुरु अपने शिष्य से हृदय से कभी अप्रसन्न नहीं होते। नहीं प्रभु। आप उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे, वो आपको क्षमा कर देंगे। नहीं प्रभु, वो बहुत क्रोधित है। अच्छा आप चलिए, मैं आपको वृतांत रास्ते में सुनाता हूं। आइए आइए। तो प्रभु ऐसा हुआ कि आइए प्रभु आइए। एक बार ऋषिवर, इधर प्रभु, ऋषिवर ने मुझे ठाकुर जी की मूर्ति दी। वो खुद स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को नहला लाओ।
मैं ठाकुर जी की मूर्ति को लिया और बढ़ चला वन। और फिर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और प्रभु मुझे भूख लगी थी, बहुत जोर की भूख लगी थी। सुबह से कुछ अन्न भी ग्रहण नहीं किया था, तो मुझे भूख लगी थी और मैं ठाकुर जी की मूर्ति लेके आगे जा रहा था। रास्ते में मुझे एक जामुन का वृक्ष दिखा। प्रभु, गोल गोल काले काले मीठे मीठे जामुन, और मुझे भूख लगी थी। मैंने ना आगे का सोचा ना पीछे का सोचा, और जामुन गिर गए। लिया और दे मारा जामुन के पेड़ पर। ओ प्रभु, मोटे मोटे जामुन, यहाँ जामुन वहाँ जामुन। प्रभु, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया। मैंने तो मानो सभी जामुन चट कर लिए। लेकिन प्रभु, जिस पत्थर से ना मैंने जामुनों के पेड़ पर निशाना साधा था, वो कोई पत्थर नहीं, बल्कि मैंने स्वयं ठाकुर जी को ही दे मारा था। प्रभु, वहां से वो सीधा गए नदी में और मेरे हाथों में सिर्फ उनके वस्त्र ही रह गए थे। प्रभु, जब कोई उपाय नहीं सूझा तो मैंने एक मोटे से जामुन को लिया और उन्हीं के वस्त्र पहनाकर, उन्हीं का रूप देकर, उन्हीं के सिंहासन पर बिठा दिया और ले गया अगस्त जी के आश्रम में। प्रभु, जब आश्रम में गया तो गुरु जी ने जब उनके वस्त्र हटाए तो देखा जामुन के रूप में ठाकुर जी की गुठली अलग और छिलका अलग। प्रभु, मैं तो बहुत घबरा गया था। और फिर गुरु जी ने मुझसे कहा कि जब तक ठाकुर जी तुम्हारे साथ ना हो तब तक आश्रम में कदम मत रखना। प्रभु, मैं तब से यहीं इसी वन में भटक रहा हूँ, परंतु आज तो ठाकुर जी, ठाकुराइन जी और स्वयं छोटे ठाकुर मेरे साथ हैं। अब तो गुरुजी मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। प्रभु, आप मेरे साथ आइए, इस ओर आइए। प्रभु, आइए, अब गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं वापस आश्रम में जा सकता हूँ। आप मेरे साथ आइए। प्रभु, आइए इस ओर। अब संग प्रभु जाऊं गुरु पाही, तुम कहाँ नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सिर भूपा। लक्ष्मण, हाँ भैया। वो देखो महर्षि अगस्त के तेज से किस प्रकार उनकी कुटिया प्रकाशमान हो रही है। अगम पर्वतम स्तंभते इति अगस्त, जो अपने कदमों से पर्वत को स्तंभित कर दे वो अगस्त है। इनके दर्शन करना अर्थात साक्षात महादेव के दर्शन करना है। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मैं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूं। भैया राम और भाभी सीता भी मेरे साथ है। हमें पिता आज्ञा अनुसार वन गमन मिला है। हमें अगस्त ऋषि से मिलना है। क्या कहा? राम और लक्ष्मण हमारे दर्शन करना चाहते हैं? ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मेरी भी अभिलाषा है कि वो मेरे आश्रम में पधारे। जाओ, उन्हें सह सम्मान लेके आओ। हे महर्षि अगस्त, दशरथ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या सहित आपका चरण वंदन करता है। आओ, हे चार लोक के स्वामी, महारथी, धर्म का पालन करने वाले, आपका स्वागत है मेरे इस आश्रम में। प्रभु मैं फिर से क्षमा कर दीजिए।
प्रभु रघुनंदन को मैं ही लेकर आया हूं। सीते, लक्ष्मण, मेरी भी ये आशा थी कि आप लोग जरूर आएंगे। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आप मेरी कुटिया में आए। मुनिवर, आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन ये तो अत्यंत ही दुर्लभ है, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन का अवसर मिला। राम, तुम यहां आए हो तो मैं तुम्हें कुछ अस्त्र शस्त्र प्रदान करना चाहता हूं। मुनिवर, मैं महत्वपूर्ण सामान लेकर आता हूं। आप यहां आसपास में कोई ऐसा क्षेत्र बताएं जो निवास के लिए भी उपयुक्त हो, और मेरी जो प्रतिज्ञा है कि इस दंड कारण में जितने भी असुर हैं उनका सर्वनाश कर सकें, इसलिए आप वैसा स्थान बताएं ताकि जिस स्थान से ये असुर यहां प्रवेश करते हैं मैं उनको वहां रोक सकूं। हे पुरुषश्रेष्ठ, इस वन में सिंह और राक्षसों का आतंक है। मैं तुम्हें कुछ दिव्य अस्त्र प्रदान करना चाहता हूं। ये अमोघ बाण है और ये विश्वकर्मा ने बनाया था और ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। ये दो तरकश हैं। ये मुझे इंद्र ने प्रदान किए थे। ये कभी भी खाली नहीं रहते, सदैव सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से भरे रहते हैं। यह भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये तलवार राक्षसों का नाश करने के लिए है। यह भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लक्ष्मण, तुम्हें राम के साथ देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। हे जनक नंदिनी सीता, तुम राम के साथ वनों में कष्ट सह रही हो, देखकर सुखद लगा। हे तात, यहां से 2 योजन की दूरी पर रमणीय नाम का पंचवटी स्थान है। वो बड़ा ही रमणीय स्थल है। वहां पर कंद मूल फल और जल की व्यवस्था है। आप वहां विश्राम कर सकते हैं। आप यहां से 2 योजन की दूरी पर जाएंगे तो आपको एक बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा। उसके आगे एक मैदानी भाग है। वहां उसको पार करेंगे तो एक ऊंचा पर्वत है। बस उसी पर्वत के समीप ही पंचवटी नाम का ये स्थान है। आप वहां पर विश्राम कर सकते हैं। गुरुदेव, आप धन्य हैं। अब हमें जाने की आज्ञा दें।
लक्ष्मण। हाँ भैया। सावधान होकर आना। यह स्थान राक्षसों से भरा हुआ है। नरभक्षी असुर किसी भी दिशा से हम पर आक्रमण कर सकते हैं। भैया सावधान, मुझे ये कोई मायावी पक्षी नजर आता। मैं अभी अपने तीखे बाणों से इसका नहीं, वध कर। ठहर जाओ लक्ष्मण, ठहर जाओ, ठहर। तुम कौन हो? तुम्हारा आगमन कहां से हुआ? अपना परिचय दो। पहले आप अपना परिचय दो। मैं पंचवटी प्रदेश में विचरण करने वाला जटायु पक्षी हूं। हे जटायु, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। दशरथ पुत्र? हाँ। मेरे सखा, मेरे मित्र दशरथ के पुत्र। इनका भी परिचय दो। ये मेरी भार्या सीता है और वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन आए हैं। मैं आपको देखकर अति प्रसन्न हुआ हूं। मेरे मित्र कैसे हैं? हे महात्मा जटायु, अब आपके मित्र और मेरे पिताश्री इस संसार में नहीं है। मेरे वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किंतु महात्मा जटायु, आप हमारे पिताश्री को कैसे जानते हैं? बात तब की है जब तुम्हारे पिता और मेरे परम मित्र दशरथ युवावस्था में थे। अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ने के कारण मेरी उनसे भेंट हुई। दशरथ ने जब कारण जाना तो उन्हें ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि शनि की दृष्टि पड़ने के कारण अयोध्या में अकाल पड़ा और दशरथ शनि से युद्ध करने चल पड़े। आओ मित्रों, शनिदेव, तुम्हारी यह उतंडता कि तुमने मेरे राज्य अयोध्या में भयंकर काल की स्थिति उत्पन्न कर दी। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अयोध्या नरेश, ऐसे क्षण यहां से चले जाओ, अन्यथा शनि के प्रकोप से तुम्हारा रक्षण कोई नहीं कर पाएगा। शनिदेव, मैं तुमसे युद्ध किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारा अहंकार चूर करके ही रहूंगा। तुम्हारे लिए तो मेरी दृष्टि ही पर्याप्त है। चाहो तो प्रयास करके देख लो। तो संभालो वेग को। हे युवक, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा किसने? हे गरुड़राज, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। शनिदेव ने मेरे राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी। मुझे उससे युद्ध करना ही होगा। महाराज, शनि सर्वशक्तिशाली है। आप युद्ध छोड़िए, मेरी बात मानिए, मेरे पंखों पर विराजमान हो जाए। मैं आपको सकुशल पृथ्वी पर ले चलता हूं। नहीं गरुड़राज, ये मेरा राष्ट्र धर्म है, अपनी प्रजा की सेवा करना। यदि उसके लिए मुझे मृत्यु से भी लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते ही हैं तो मुझे शनिदेव के पास ले चलिए। जो आज्ञा महाराज। शनिदेव, मैं दोबारा तुमसे युद्ध करने आया हूं। तुम पुनः यहां चले आए।
मुझसे भय नहीं लगा तुम्हें? साहसी प्रतीत होते हो राजन। हम तुमसे प्रसन्न हुए। जाओ, तुम्हारी अयोध्या नगरी को हमने मुक्त कर दिया। आभार है आपका शनिदेव। हे गरुड़राज, आपने इस भयंकर स्थिति में जो मेरी सहायता की, मैं उसके लिए आपका ऋण कैसे चुका सकता हूं? महाराज, ये कहकर मुझे लज्जित ना करें महाराज। यदि फिर भी आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी मित्रता में बांध ले महाराज। अवश्य गरुड़राज। और एक और विनती है महाराज आपसे। कहिए गरुड़राज। जब आपके घर पुत्र हो तो वो जटायु पुत्र के नाम से जाना जाए। अवश्य मित्र, ऐसा ही होगा। जटायु धन्य हो गया महाराज। आइए, मैं आपको पृथ्वी पर छोड़ देता हूं। तो पुत्रों, इसी प्रकार हमारी महाराज दशरथ से भेंट हुई थी। हे महात्मन जटायु, आपके मुख से पिताश्री की कथा सुनकर हृदय गदगद हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपके रूप में साक्षात हमारे पिताश्री के दर्शन हो गए। जटायु धन्य हो गया। पुत्रों, दशरथ की छवि तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। अब कहिए, यहां आने का प्रयोजन बताइए। हे महात्मा जटायु, हमें महर्षि अगस्त्य ने बताया था कि पंचवटी नामक कोई स्थान है जो रहने के लिए उपयुक्त है और असुरों को वहां से रखकर रोका जा सकता है। इसलिए आप मुझे पंचवटी क्षेत्र की ओर ले चलिए। तुम बहुत ही ठीक ठिकाने पर आए हो राम। आओ, हम तुम्हें कुटिया के लिए उत्तम स्थान दिखा देते हैं। आओ पुत्रों। तुरतहि पंचवटी नियराई, तुरतहि पंचवटी नियराई। अति उत्तम, अति उत्तम। सीते, जी स्वामी। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गोदावरी नदी, ये पर्वत, निवास हेतु इससे श्रेष्ठ स्थान कोई हो ही नहीं सकता। और मैं भी निकट ही वास करता हूं पुत्रों। यदि जब कभी तुम अपनी सीता को छोड़कर बाहर जाओ तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। ठीक है महात्मा जटायु। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पाया जीवन फूलों में हुआ लालन पालन। तुम भोजन के लिए कुछ फल ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा भैया। मैं तब तक बैठकर अपनी प्रातःकाल की साधना करता हूं। जी भैया। मैं भीतर कुछ काम कर लेती हूँ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुपर्णखा,
सुंदर काले बाल, चमकती हुई आंखें, एक निराला सा व्यक्तित्व, रानी के समान गरिमा, पिघलते हुए स्वर्ण का सारंग, भव्य आकर्षण से ओतप्रोत, जिसका नाम वज्रमणि था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की इकलौती बहन, प्यार से जिसे भाई सुपर्णखा कहते हैं। प्यार और दुलार के वातावरण में पली, स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने वाली सुपर्णखा, जिसकी दृष्टि दंडक वन पंचवटी में रह रहे अयोध्या के राजकुमार राम पर पड़ी, जो इस समय तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर वन है ये। भैया रावण ने तो मुझे बहुत ही सुंदर स्थान पर भेजा है। सूप नखारा वन की बहनी, सूप नखारा वन की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सूप नखारा वन की बहिनी। तन देर न धीम धीम तन देर न, तन देर न धीम धीम तन देर न, तन देर न धीम धीम तन देर, तन देर न धीम धीम तन देर न, तन देर न धीम धीम तन देर न, तन देर न धीम धीम तन देर। सूप नखारा वन की बहिनी। हे सुंदर पुरुष, तपस्वी वेश में और सिर पर जटा धारण किए, कौन हो तुम? देवी, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं, किंतु आपको यहां देखकर अचंभा हो रहा है। माना ये वन अत्यंत ही सुंदर है, किंतु बहुत ही डरावना है, और आप अकेले स्त्री, आपको भय नहीं लगता? हाँ, ये वन भयानक तो है ही, परंतु ये पंचवटी क्षेत्र दंडक वन का सबसे सुंदर स्थान है राम। प्रकृति ने अपनी सारी छटा यही बिखेर दी है, परंतु आपको भय करने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। यहाँ के पशु पक्षी, सारे जीव जंतु सभी मेरे दास हैं, और मैं इस दंडक वन की स्वामिनी हूं। उचित है देवी, किंतु देवी आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं विश्वमणि के पुत्र, त्रिलोकपति विजेता रावण की बहन शूर्पणखा हो। धर्मात्मा विभीषण और बलशाली कुंभकर्ण की बहन शूर्पणखा। परंतु आप इस दंडक वन में? हाँ देवी, अपने पिता की आज्ञा को निभाने के लिए हम 14 वर्षों के लिए वन आए हैं। मेरे साथ मेरा अनुज लक्ष्मण और मेरी भार्या सीता भी है।
और जब आप इस दंडक वन की स्वामिनी हैं, तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। वनवास के 13 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, 1 वर्ष शेष है। इसलिए हम आपके साम्राज्य के इस स्थान पर रहना चाहते हैं और हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मेरे पास तो कोई शस्त्र नहीं है। देखिए, देखिए ना। हाँ, देख रहा हूं देवी। अब आप तो इस शूर्पणखा के साम्राज्य के अतिथि है राम। आपको भय की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। नहीं, भय नहीं है देवी। अभी तो यहां जितने असुर से हम मिले, सबों से युद्ध करना पड़ा। आप पहले ऐसी असुर हैं जो इतना प्रेम पूर्वक हमसे वार्तालाप कर रही हैं। राम, कुछ कहना चाहती हैं आप? एक बात कहूं? अवश्य देवी। तुम पर मेरा काम भाव आ गया है। हे तपस्वी, तुमने मेरे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। मैं तुम्हें चाहती हूँ राम। क्या तुम मुझे नहीं चाहते? देवी, यह आपके अपने मन के भाव हैं, किंतु मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विवाहित हूं। तो इसमें क्या हुआ? तुम 2 पत्नियों को साथ नहीं रख सकते? मेरा बल अपूर्व है और अद्भुत भी। मुझसे विवाह संबंध स्थापित करके तुम सुप्रतिष्ठित बन जाओगे राम। नहीं देवी। और मेरा भाई रावण ये सुनकर बहुत प्रसन्न होगा अगर तुमने मुझसे विवाह संबंध स्थापित कर लिया। नहीं देवी, मैंने आजीवन एक पत्नी धारण करने का ही व्रत लिया है, और सीता मेरी पत्नी है। उसका स्थान इस संसार में कोई नहीं ले सकता, इसलिए आप अन्यत्र जाइए। देवी, मेरा अनुज लक्ष्मण वनवास में अकेला है। यदि आप चाहें तो अपना ये विवाह प्रस्ताव लक्ष्मण को दे सकते हैं। लक्ष्मण? लक्ष्मण, मैं तुमसे विवाह संबंध स्थापित करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? देवी, मैं विवाहित हूं देवी। मेरी भार्या अयोध्या में मेरा इंतजार कर रही है। वो तो अयोध्या में है और तुमसे दूर भी, परंतु मैं तो तुम्हारे पास हूं लक्ष्मण। देवी, मैं यहां भैया राम और भाभी सीता की सेवा में आया हूं। क्या तुम भी एक दासी का जीवन व्यतीत करना पसंद करोगी? तुम मुझे अति सुंदर लगे लक्ष्मण। तुम पर मेरा काम भाव आ गया है और मुझसे विवाह संबंध स्थापित करके तुम सुप्रतिष्ठित बन जाओगे। देवी, भैया राम ही आपके लिए उचित वर है। राम, तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ही निष्ठुर है। वो तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। तुम ही मेरी बात मान लो, मुझसे विवाह कर लो। देवी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, मैं विवाहित हूं। आपके इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप धर्मपथ से मत भटकिए और जाइए। राम, मैं तुमसे यहां शिक्षा ग्रहण करने नहीं आई हूं, अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं। देवी, आप जितनी स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं कि आपके लिए मैं उपयुक्त वर हो ही नहीं सकता। आप घर जाइए, अपने घर वालों को यह कार्य करने दीजिए।
वर ढूंढने का काम उनका होता है। लक्ष्मण, मैं पुनः तुम्हें एक अवसर दे रही हूं, मुझसे विवाह संबंध स्थापित कर लो। फिर तुम्हें इस प्रकार से पशुओं की भांति जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। देवी, मेरे लिए प्रलोभन व्यर्थ है देवी। तो इसमें अनुचित क्या है? देवी, एक बार कहा ना नहीं, मेरे क्रोध को और मत भड़काओ देवी। राम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम्हें मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? देवी, कदाचित आपको मेरी बातें असत्य प्रतीत हो रही हैं। मैं विवाहित हूं। मैं आपको अपनी भार्या से मिलवाता हूं। सीते, कुटिया से बाहर आई। एक अतिथि आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। यह है मेरी भार्या, मेरी सीता। प्रणाम। आप हमारी अतिथि हैं, आइए हमारी कुटिया में चलिए। ओह, तो ये सब इस स्त्री की वजह से हो रहा है। ये दोनों के दोनों मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मुझ जैसी रूपवान और गुणवान स्त्री का तिरस्कार कर रहे हैं। मैं लगता है मैं इसे समाप्त कर दूंगी। लक्ष्मण! लक्ष्मण, इसके प्राण मत लेना, इसके प्राण मत लेना।
लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान मेरा अंग भंग कर दिया। याद रखो दोनों तपस्वियों, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लक्ष्मण लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। ये शूर्पणखा चुप नहीं बैठने वाली है, ये अभी यहां से जाएगी और अपने भाई खरदूषण को यहां लेकर आएगी। तुम सावधान रहना। ताके कर रावण कग मनो चुनौती दीन। नाक कान बिनु भई बिकरारा, नाक कान बिनु भई बिकरारा।